हेलो एवरीवन, त्रिकोणमिति की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर सवाल। तो हम बनाते हैं 9 नंबर सवाल। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का नोट्स की ज़रूरत पड़े, क्लास 10th का, क्लास 7 का या और भी अदर सब्जेक्ट का, फिलहाल आप क्लास 10th में हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं आप क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th के और भी सब्जेक्ट के जैसे कि साइंस हो गया, मैथ का ही अगर नोट्स आपको लेना है, अदर सब्जेक्ट के नोट्स जैसे कि साइंस का नोट्स हो गया, हिंदी का नोट्स हो गया, अदर सब्जेक्ट, तो डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक है जो मेरा वेबसाइट है, उस पर आप जाके उसको फेयर कर सकते हैं, आप उसे नोट कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं और एग्जाम का अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, आपको अगर लगे तो आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। हम बढ़ते आगे। 9 नंबर सवाल है ये, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सवाल क्या है वो आगे देखते हैं। तो पहले बात तो इतना से हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हम बना लिए जहाँ बी समकोण हो गया, tan A मतलब थीटा यहाँ पे बन रहा है। ठीक, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो P की जगह कितना है 1 और B की जगह कितना है √3। तो इस थीटा के लिए P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और B कौन हो जाएगा √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या नहीं दिया, AC नहीं दिया, राइट। तो हम AC निकालते हैं पहले। देखिए AC बराबर √ AC क्या है, इसमें कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, AB की जगह कितना है √3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस BC की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2, राइट। अब यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हैं, कर्ण = √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो वहाँ दिक्कत वहाँ पे हो जाती है फिर जहाँ पर अलग अलग, जैसे कि कहीं tan है, फिर कहीं tan C दे दिया, कहीं tan थीटा दे दिया, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए फार्मूला नहीं लिखा जाता है, तो हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर आपको लगेगा तो फार्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 2, तो इस प्रकार से हमें यहाँ मिल गया 2, राइट, 2 मिल गया। अब देखते हैं इसका पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला देखिए, इसका पहला सवाल दिया गया है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो अब यहाँ से वैल्यू लेकर रखना पड़ेगा आपको। sin A मतलब थीटा, देखिए यहाँ पर sin A भी है और sin cos C भी है, तो कहीं A बन रहा है थीटा, कहीं C बन रहा है थीटा। इस प्रकार इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। A है यहाँ पर बना हुआ, तो मतलब थीटा यहाँ पे है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, और इस A के लिए P कौन हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और H 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 गुना cos C, मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, और cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। थीटा जब यहाँ बने तो B ये हो जाएगा 1 और H 2 रहेगा ही, H में तो कोई चेंजेस नहीं होता है। cos A, थीटा यहाँ बन रहा है, cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, और A यहाँ पे है, तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और H 2 रहेगा ही, तो √3/2 गुना साइन C। साइन C का मतलब क्या हुआ, थीटा यहाँ बन रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो इसके लिए P कौन हो जाएगा √3, H 2 रहेगा ही, तो √3/2। इसको सॉल्व कीजिए, 1 2 दूनी 4 प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 2 दूनी 4 और 4 4 का लघुत्तम 4, 4 एकम तो 1 एकम प्लस 4 एकम तो 3 एकम, तो 3 1 4/4। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1 आंसर, राइट। तो इस प्रकार से 1 आ गया, समझ में आया। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम बनाते हैं अगला सवाल, इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो दूसरा सवाल है cos A × cos C प्लस sin A × sin C। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B इस A के लिए थीटा यहाँ देखिए A बन रहा है, यहाँ पे है, यहाँ थीटा है, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो इसके लिए B कौन हो जाएगा √3 और H तो हो, ये 2 रहेगा ही, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। cos C, फिर थीटा यहाँ बना तो B/H होता है cos का फॉर्मूला, तो B कौन हो जाएगा इस थीटा के लिए 1 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको ना, समझ के। अब देखिए यहाँ पर 1 और H हो जाएगा 2 प्लस साइन A, थीटा यहाँ बन रहा है, तो साइन का फॉर्मूला था P/H, तो इसके सामने वाला P, तो ये हो जाएगा 1 और H होता है 2। साइन C, थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए P कौन हो जाएगा √3 और H ये 2 रहेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। √3 से 1 में गुना किया √3 2 दूनी 4 प्लस √3 से 1 में गुना किया √3 2 दूनी 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 √3/4 और 1 √3/4। तो क्या जाएगा 2 √3/4,
फिर भी अगर लघुत्तम करना चाह रहे तो कर सकते हैं। 4 का 4 √3 प्लस √3 तो हमें कितना मिल जाएगा 2√3/4 हो जाएगा। और 2 दूनी 4 कट जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा √3/2 आंसर। समझ में आई बात। यहाँ पे माइनस था, प्लस नहीं था, माइनस था तो यहाँ भी माइनस, ये सब जगह माइनस आ जाएगा है ना। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ जैसे ही माइनस आया तो ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आप इसको यहीं से छोड़ सकते हैं, यहीं छोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ये प्लस में 3/4, ये माइनस में ये प्लस में √3/4, ये माइनस में √3/4 कट के आ जाएगा 0 आंसर। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर सवाल भी बना लिया। क्या किए देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया था tan a का दिया हुआ था 1/√3 तो यहाँ बैठा है, और AC नहीं दिया गया था तो हम सबसे पहले AC निकाले। उसके बाद पहला सवाल दिया गया था, पहले सवाल में उसका वैल्यू लेके रखे कैलकुलेट किया गया 1। उसी प्रकार से दूसरा सवाल दिया गया था, दूसरे सवाल में भी वैल्यू रखे आ गया 0, राइट। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, तो आप इसे नोट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब